मगर जब हिस्ट्री लिखी जाती है और अब जब पढ़ी जाती है तो उसमें यही कहा जाता है कि ये पहला कदम था सो कॉल्ड इस्लामाइजेशन का, जो कि बिल्कुल फ्रॉड तरीके से फिर उसके बाद ज़ियाउल हक साहब ने की। ये पहला, जिसे कहते हैं, पत्थर फेंका गया था और वो हमारे गले पड़ा हुआ है आज तक। ये हिस्टोरियंस ये जिस वजह से वो फेंका गया था वो मैं यहाँ नहीं आपको बता सकता, क्योंकि उससे इंटरनेशनल रिलेशंस इन्वॉल्व। इससे ज्यादा खौफनाक साजिश क्या हो सकती है कि मक्के और मदीने को आलम इस्लाम पर यहूदियत नाफिज करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। आवाज मक्के और मदीने से फूटेगी, सारे मुसलमान समझेंगे कि ये हमारे आका की बस्ती की आवाज है, हम इसके गुलाम 100% समय ना बात आना, हमने सुना और हमने कबूल किया। यही आवाज होगी जिनको इश्क है, और ये नहीं पता होगा कि ये आवाज चली मक्के और मदीने से नहीं है, बल्कि अमेरिका से एक बाज़गश्त है आवाज की, जिसका आगाज हुआ था इसराइल में। अब इसराइल जो चाहेगा आलम इस्लाम से मनवाना, वो अमेरिका की मार्फत सऊदी अरब के रास्ते से मनवाता चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। वहाबियत को इसके साथ काबिज करने के लिए नहायत ही खौफनाक एक साजिश चली हुई है जो खुल रही है, और इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए सारी तवज्जो जमात अहमदिया की तरफ रखी जा रही है। कहते हैं ये एजेंट है, इन्ना लिल्लाह, हम एजेंट, और अमेरिका का गुलाम मुल्क पाकिस्तान बेचारा वो एजेंटों को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश कर रहा है। और इतने बड़े फैसले जमात अहमदिया के जो खिलाफ हुए हैं, ये अमेरिकन ब्लेसिंग के खिलाफ बगैर हो सकते थे। अमेरिका चाहता तो मार्शल लॉ के बाद फिर डेमोक्रेसी में जा सकते थे। ये फैसले पहले से ज्यादा सख्त होकर दाखिल हुए हैं, और हर दफा जब स्टेट डिपार्टमेंट को हमने कहा, एहतजाज किया, हमने कहा हम जान रहे हैं कि तुम लोगों की शरारत है सारी। अब पता चल जाएगा जब मार्शल लॉ हटेगा कि ये बदमाशी जो हो रही है ये भी साथ हटी है कि नहीं, उस वक्त हमें समझ आ जाएगी। हाँ 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 हाँ, ये करेंगे वो करेंगे। जो पैकेज डील करवाई है अमेरिका ने इख्तिदार के इंतकाल की, उसमें उस 8th अमेंडमेंट में शामिल किया, और पहले से ज्यादा सख्त शक्ल में शामिल किया है। इसलिए उनको पता है कि इस्लाम के हमदर्द सच्ची जमात ये है, इनकी तरफ तवज्जो रहेगी तो सऊदी अरब की साजिशों की तरफ तवज्जो नहीं रहेगी।